संदेश झूठ से हटके। नमस्कार, संदेश हिंदी न्यूज चैनल में मैं हरिशंकर जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वोट चोरी दरअसल ऐसा नहीं है कि वोट चोरी नहीं होती थी, लेकिन संस्थागत तौर पर वोट चोरी ये पिछले 11 साल में जब से मोदी शासन शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम इसमें इनिशिएटिव ले रहा है, सिस्टम इसमें लगा हुआ है, पूरा तंत्र इसमें लगा हुआ है और चोरी नहीं हो रही है बल्कि वोटों पर डकैती हो रही है और सीनाजोरी भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के स्क्रू कसे हैं, जो याचिकाएं डाली गई थी राजनीतिक दलों और संगठनों के द्वारा, विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, उसमें उन्होंने कुछ स्क्रू कसे हैं। चुनाव आयोग के कुछ अंतरिम आदेश में कहा है कि साहब ये जो है वो आपको आधार मानना पड़ेगा, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड मानना पड़ेगा, यानी एपिक कार्ड मानना पड़ेगा। ये सारी चीजें उन्होंने इस बात को कही हैं। और भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, ऐसे टीवी रेडियो पर इसका प्रचार करना होगा, वेबसाइट सर्चेबल बनानी होगी, बहुत सारे लगाए हैं। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान और साथ में उनके जो प्रचार तंत्र के मुखिया हैं अमित मालवीय, जो ट्रोलरों के गुरु हैं, उनका एक बयान बहुत मायने रखता है। वो सीनाजोरी के दायरे में आता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इंडिया गठबंधन नहीं कहते हैं, वो इंडी गठबंधन कहते हैं या कांग्रेस कहते हैं, वो खामोखा में खुशख्याली में है, वो खुशियां मना रहा है, वो भरमा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के लिए कुछ नहीं कहा है, ना एसआईआर की प्रक्रिया पर कोई फर्क पड़ा है। एसआईआर की प्रक्रिया जैसे चल रही थी वैसे चलेगी, यानी कि जैसे चल रही थी वैसे चलेगी। इसका क्या मायने है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मायने रखता है। और उसके बाद आप देखिए, ये बड़ी बात है, लेकिन सीनाजोरी, इससे उम्मीद कितनी ज्यादा है कितनी कम है, हमारे साथ जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं वो बताएंगे। और साथ में राहुल गांधी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। तो ये एक तो जन जागरण अभियान है, दूसरा वोट चोरी के खिलाफ एक निर्णायक मुहिम है, एसआईआर के खिलाफ निर्णायक मुहिम है, क्योंकि जब तक आम नागरिक जागृत नहीं होगा तब तक ये वोट चोरी नहीं रुक सकती और ये सीनाजोरी भी नहीं रुक सकती। सिस्टम से राजनीतिक दल लड़ेंगे, जनता लड़ेगी, जब जनता सड़कों पर आएगी तब दबाव बनेगा और ये दबाव बनाना बहुत जरूरी है। सीधे मैं आता हूं डॉक्टर सलीम खान जी के पास में। सर, ये वोट चोरी और सीनाजोरी ये लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक है और ये कैसे रोकी जाए, कैसे रुक सकती है, ये कैसे रुकेगी? कितना बड़ा आंदोलन राहुल गांधी खड़ा करने जा रहे हैं? सर, डॉक्टर सलीम खान। जोशी साहब, आपने कई सवाल कर दिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये कितना महत्वपूर्ण है ये चोरी को रोकना, और ये चोरी है क्या चीज। देखिए, इन 78 सालों में, 79 सालों में बहुत सारे सपने हमने देखे थे और उनमें से बहुत सारे पूरे नहीं हुए, लेकिन कम से कम एक चीज ये हुई कि सारे लोगों को एक एहसास है, एक फीलिंग है कि वोट के मामले में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई अंबानी नहीं है, कोई अडानी नहीं है, कोई मोदी नहीं है, कोई शाह नहीं है, हर एक के वोट की कीमत एक है। ये एक बहुत बड़ी फीलिंग है। हर इंसान चाहता है कि बराबर के लेवल पे रहे, लेकिन ये कि ये वोट एहसास दिलाता है कि भाई देखो, जितना उसका वोट उतना मेरा वोट। अब अगर ये जो कम से कम चीज है, अगर ये भी कोई छीनने की कोशिश करे तो इससे बड़ी इनसिक्योरिटी, असुरक्षा कोई नहीं हो सकती। और ये जो चोरी का मामला है, बीजेपी को ये बात मालूम है, संघ परिवार को ये बात मालूम है कि वो जो है वो सीधे सीधे इलेक्शन नहीं जीत सकती। यानी ये कि जैसे कोई कमजोर प्लेयर होता है, उसको मालूम रहता है
कि मैं चीटिंग किए बगैर, बेईमानी किए बगैर नहीं जीत सकता। तो वो अपनी खेल के साथ अपनी बेईमानी का भी प्लान बनाता है। और अभी तक बीजेपी ये करती रही कि वो हर बार एक नया आइडिया लेके आती थी, और जब वो आइडिया कामयाब हो जाती थी तो खुलता था। अब अगली बार लोग उसकी तरफ ध्यान देते थे तो वो नया ले आती थी। तो इस तरह से हर बार वो चोरी करके, वोट चोरी करके बच जाती थी। इस बार भी उसने एक प्लान लाया, लेकिन इस बार थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी। इस बार उसने सोचा कि हम जो है इसको बिल्कुल लीगल तरीके से करेंगे, मतलब यह कि कोई हम पर आपत्ति ना ले सके। और इस चक्कर में ये लोग फंस गए और ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए। जहां तक आपने कहा कि इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में कोई चेंज नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। देखिए, ये मामला जब पहली बार आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब आप जो है वो हाँ, इनका ये हक है और इनकी ये जिम्मेदारी है, ये इनका जो है वो इलेक्शन कमीशन का हक है कि वो लिस्ट को अपडेट करे। ये बात उसूली तौर से सही थी, लेकिन बीजेपी वालों ने कहा कि हमारी एसआईआर को जो है समर्थन कर दिया। उसके बाद दूसरी बार इन लोगों ने एक नया सोचा छोड़ दिया कि ये नागरिकता का मामला, सुप्रीम इसने कहा कि हम जो नागरिक है उसी को जो है वो बना सकते हैं वोटर। तो उससे इन्होंने उलझाने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हाँ भाई, जिसके पास आधार कार्ड है वो नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है। इस पे भी ये लोग खुश हो गए। हमारे बंबई वाले ने कह दिया पैन कार्ड है तो भी। इसके बाद तीसरी जो सुनवाई हुई है उसके अंदर सारा खेल उलट गया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप आधार कार्ड को भी कंसीडर करें, यानी एक मशवरा दिया था। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आदेश दिया कि आपको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को यह उम्मीद थी कि उसका जो इशारा है उसको कमीशन समझेगा, लेकिन ये लातों के भूत है तो ये समझे नहीं। अब दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो सारी लिस्ट को अपने उस पर डालिए और 3 दिन के अंदर डालिए। ऐसा लहजा जो है वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट का नहीं था कि 3 दिन के अंदर आपको डाल। और एक बात कही गई कि आपके नहीं करने की वजह से लोगों का विश्वास आपके ऊपर से उठ रहा है। कितनी बड़ी बात है। आप अपने विश्वास को जो है वो बहाल कीजिए। और इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो फैसला किया है वो बहुत ही क्लियर कट फैसला किया है, और वो इलेक्शन कमीशन की और केंद्र सरकार की जो सारी साजिश है उसको उसने नाकाम कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने दोनों बातें इस बार मानी है। पहले तो उसने कहा कि अगर हम किसी को अपने इसमें नहीं लेते लिस्ट में, इसका मतलब नहीं है कि उसकी जो सिटीजनशिप है वो चली जाएगी। और फिर ये भी माना कि सिटीजनशिप तय करने का हक हमारा नहीं है, जबकि पहले उसने एफिडेविट डाला था, ये जो है होम मिनिस्ट्री का है। और फिर ये कहा कि आपके आदेश पे हम अमल करेंगे और ये सब डालेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं जोशी साहब कि आखिर ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये कैसे हुआ? यानी वो सुप्रीम कोर्ट जिसका हर फैसला इलेक्शन कमीशन यानी केंद्र सरकार, क्योंकि ये दोनों एक जान दो कालिब है, इनमें कोई फर्क नहीं है, उसकी तरफ जा रहा था, वो अचानक उलट पलट क्यों गया? मैं समझता हूं उसकी वजह वही है जो आपने कही कि इस बार जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ सच्चाइयां डाली, बेंगलुरु में जाके उन्होंने कुछ सबूत दिए, और उसके बाद पूरा विपक्ष जो है वो इलेक्शन कमीशन गया। ये सारी चीजों से जो माहौल बना है उससे सुप्रीम कोर्ट प्रभावित हुआ है, और उसके नतीजे में ये इतना बड़ा जो है वो परिवर्तन आया है। अब अगर ये लोग शतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपा के अपने आप को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो ये अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए आजाद हैं, लेकिन इस देश की जनता जो है वो बेवकूफ नहीं बनेगी। और ये जो मामला है वोट चोरी का, ये इनको बिहार के साथ पूरे देश में डुबा देगा। ये जो तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने उलट पलट कर दिया, तो उस पर एक फैज के 2 अशार है, कथा है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, चुपके से बाहर आई, बिल्कुल, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीब, बादे नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए।
करा और रहे, जिस बिल्कुल दिन बिल्कुल। ये फैसला हुआ उसी दिन हरियाणा में रिकाउंटिंग हुई और जो कैंडिडेट हारा हुआ था वो जीता और जो जी जीता जी हुआ बिल्कुल। था वो हारा। तो और 2.5 इसीलिए साल के लोग ये बाद कहने सर, लगे कि आप वाराणसी में भी दोबारा कराओ तो जो हारा हुआ है वो जीत जाएगा और जो जीता हुआ है वो हार जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधी जो मतदाता हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एसआईआर का कंबल डाला और अब वो कंबल जो है वो भारतीय जनता वो चाहती है कि वो कंबल से पीछा छुड़ाए, लेकिन वो कंबल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो कंबल जो है वो उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। शुक्रिया जी बिल्कुल, कंबल पीछा नहीं छोड़ रहा है, कंबल में भालू है।